राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन कि भरत जी ने किस तरह प्रभु श्री राम को सूचना दी कि सारा समाज मंदाकिनी के तट पर ठहरा हुआ है। प्रभु श्री राम शत्रुघ्न और मां जानकी को वहां छोड़कर सब भाई नीचे की ओर भागे। सबसे पहले मां कैकेयी को मिले। कई संत कहते हैं कि माता कैकेयी को क्यों मिले। शायद एक कारण यह है, उनके मन में यह विचार कभी ना आए कि मेरे मन में कोई दुर्भाव है। और दूसरी बात, क्योंकि वो राजमाता हैं, उनका दर्जा अपनी माता से ऊपर होता है। इसलिए प्रभु जाके पहले माता कैकेयी से मिले, फिर मां सुमित्रा को प्रणाम किया, अंत में मां कौशल्या से मिले। प्रभु श्री राम को आया देख सारी प्रजा उमड़ पड़ी, सब में उत्साह फैल गए। मां कौशल्या ने जब राम जी की दशा देखी, उनके पांव देखे, उन्होंने देखा कि राम के पांव घायल हैं, छिले हुए हैं। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी के पांव देखे, उनके पांव में एक भी कांटा नहीं। मां कौशल्या ने कहा कि तुम्हारे पांव की ये दशा, ये क्या कारण है। राम जी ने कहा, मां, इनके मार्ग के कांटे मैंने अपने पांव में ले लिए। मां कैकेयी से कहते हैं, मां, आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के विषय में बताते हैं, प्रभु श्री राम मां की गोद में सर रख के रोते हैं। आज ब्रह्म के आंसू आ गए अपने पिता की मृत्यु पर। प्रभु को रोता देख सारा समाज रोता है, सारे भील रोते हैं कि हमारा भगवान रो रहा है। उस दिन सबने निर्जल उपवास किया। ऋषि वशिष्ठ ने श्री राम से पिता के प्रति जो भी क्रियाएं होती हैं वो मंदाकिनी नदी पर करवाई। उसके बाद सबको आश्रम में लाया गया। जिसको जहां स्थान मिला वो वहीं ठहरा दिया गया। चित्रकूट मानो प्रेम का नगर बन गया। हर तरफ प्रेम ही प्रेम बिखरा हुआ है। गुरु वशिष्ठ रात्रि में ज्ञान का उपदेश देते हैं, सब सुनते हैं, सब प्रेममय हैं। सब सोचते हैं वापस अयोध्या जाए ही ना, यहीं ही बस जाएं, यही हमारी अयोध्या है। लेकिन मेरे भाई बहन, सीता देखती हैं कि तीनों माताएं आई हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। अगर मैं किसी माता के पास पहले जाऊंगी तो दूसरी की सेवा ठहर जाएगी। उन्होंने अपने 3 रूप प्रकट किए और एक साथ तीनों माताओं की सेवा की। जगत जननी जाकर तीनों की सेवा कर रही हैं। तीनों माताएं गदगद हैं कि सीता पहले मेरे पास आई, वो सोचे मेरे पास आई, वो सोचे मेरे पास आई। अब सारा समाज वहां एकत्रित है। भरत जी एक ओर देखते हैं, आश्रम की दशा देखते हैं कि दर्भ का बिस्तर है, कुछ बेर की गुठलियां पड़ी हैं, रोते हैं कि मेरी मां कैकेयी ने मेरे भैया की क्या दशा कर दी। महलों में रहने वाले मेरे भाई को आज दर्भ के बिस्तर पर सोना पड़ता है। लेकिन राम जी के मन में माता कैकेयी के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मेरी मां ने गलत किया। अब भरत जी जिस कारण से वहां आए थे, उस कारण को कहने में वो संकोच करते हैं। अगले दिन प्रातः सभा बुलाई जाती है, जिस सभा का नेतृत्व ऋषि वशिष्ठ करते हैं। वो प्रभु श्री राम को समझाने का प्रयास करते हैं कि भरत जी के मन में ये विचार है कि गद्दी तुम्हारी है और तुम्हें ही मिलनी चाहिए। इसलिए भरत अपने साथ राज्याभिषेक की सारी सामग्री और चतुरंगी सेना लेकर इसीलिए आया है। अब इसके आगे क्या वार्ता हुई मेरे भाई बहन? राम जी ने क्या उत्तर दिया? क्या वास्तव में
राम जी ने कहा कि मैं गद्दी को स्वीकार करूंगा, या वास्तव में प्रभु श्री राम भरत जी के प्रेम के आगे हार गए? इसका पूरा प्रसंग मैं आपको अगली कथा में बता पाऊंगा। तब तक राम राम, जय श्री राम।